कुलगाम में फिर गैर कश्मीरी नागरिकों पर आतंकियों ने हमला किया है। 2 लोगों की मौत हो गई है और एक गैर कश्मीरी नागरिक घायल है। कल ही श्रीनगर और पुलवामा में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी लोगों की हत्या कर दी थी और एक बार फिर से ऐसी ही वारदात सामने आई है। तो जो गैर कश्मीरी हैं, आप देखिए किस तरीके से आतंकवादी उन्हें निशाना बना रहे हैं। इस खबर पर आपको और ज्यादा डिटेल में जानकारी देंगे, विस्तार से जानकारी देंगे हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ। अखिलेश, देखिए आज तक शाम को तकरीबन 6:30 बजे बनपुर इलाका जो कि कुलगाम में पड़ता है, यहाँ के गंजीपुरा इलाके में एक किराए के मकान में रह रहे कुछ प्रवासी मजदूरों पर फायरिंग हुई है। यहाँ पे पुलिस का ये कहना है कि कुछ अज्ञात हमलावर इस किराए के मकान में घुसे और यहाँ पे रह रहे 3 प्रवासी मजदूरों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई है, जबकि तीसरे को गंभीर अवस्था में अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जहाँ पे उसका उपचार चल रहा है और उसकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है। बता दूं कि पुलिस कई एंगल से इस मामले को देख रही है, जहां पहले ये खबर आई थी कि मजदूरों के 2 गुटों में आपसी झड़प में ये जख्मी हुए थे, लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि 2 जो व्यक्ति मारे गए हैं, जो 2 प्रवासी मजदूर मारे गए हैं, उनके शवों पर गोलियों के निशान है, जबकि तीसरा व्यक्ति जो जख्मी है, जिसका उपचार चल रहा है, उसको भी गोली लगी है। ये ठीक उसी समय लगभग हमला हुआ है जब कल शाम को 6:30 बजे श्रीनगर में हमला हुआ और आज शाम 6:30 बजे कुलगाम में जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया है, पैटर्न के तौर पर ही उभर के सामने आ रहा है कि लगातार आसिफ, आप सही कह रहे हैं कि एक पैटर्न है और ऐसा लगता है कि जानबूझकर खौफ पैदा करने के लिए गैर कश्मीरी लोगों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जांच एजेंसियां क्या कुछ बता पा रही हैं कि ये जो आतंकवादी हैं, ये जो दहशतगर्द हैं, किस गुट के हैं, कहां से आए, कुछ उनके बारे में और अता पता चल पाया है? देखिए, पुलिस अभी प्रारंभिक जांच में ही लगी है और फिलहाल जो है वहां पे जख्मी जो व्यक्ति था उसको अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि 2 शवों को वहां से हटाकर पहले अस्पताल ले जाया गया था ताकि ये देखा जा सके कि क्या उनको बचाया जा सकता है। इसीलिए अभी तक पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर तो कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारे सूत्रों के अनुसार कि 2 से 3 अज्ञात हमलावर इस मकान में घुसे थे, जिनमें से एक ने ताबड़तोड़ इन तीनों पर फायरिंग कर दी। 2 लोगों ने तो भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनको इस मकान के परिसर के अंदर ही गोली लगी थी और उनके जो शव बाद में है वो आंगन से बरामद किया गया, जबकि एक जख्मी व्यक्ति जो कि मकान के अंदर गया था उसको उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि अभी तक फिलहाल किसी भी संगठन ने ना तो जिम्मेदारी ही ली है, ना ही सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से किसी संगठन की तरफ उंगली उठी है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से यानी 5 अक्टूबर से जिस तरीके से आम नागरिकों और प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है, एक बार फिर जो है निशाने पर सुरक्षा एजेंसी के TRF ही होगा, क्योंकि इस एक तरीके की घटनाओं के पीछे अब तक TRF नाम के संगठन का ही हाथ रहा है। आसिफ, जरा इस घटना के बारे में और ज्यादा जानकारी दें, ये कहां पर हुआ है, उस इलाके के बारे में बताइए, क्या भौगोलिक स्थिति है और ये आतंकवादी इस घटना को अंजाम देने के बाद भागने में कामयाब कैसे हो गए? देखिए, जो घटना है तकरीबन शाम के 6:30 बजे घटी है, जिसमें अज्ञात हमलावरों ने एक मकान में रह रहे प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर फायरिंग की। अब जो जानकारी सामने आई है उसमें 2 जो मृतक हैं उनके नाम राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव बताया जा रहा है। दोनों बिहार के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा जो व्यक्ति जख्मी है उसका नाम चुन ऋषिदेव बताया जा रहा है और वो भी बिहार का ही रहने वाला है। जो प्रारंभिक जानकारी हमारे पास आ रही है, आधिकारिक पुलिस की तरफ से कब बयान जारी होता है, क्या पुलिस आधिकारिक तौर पर इस हमले के बारे में बताती है, वो बाद में पता है। लेकिन इस बात की पुष्टि अस्पताल के सूत्रों, अस्पताल अधिकारियों ने भी कर दी है कि जो 3 लोगों को जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया था, उनमें से 2 की तो मृत्यु हो चुकी है, जबकि एक जख्मी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अखिलेश जी, आसिफ आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा और इस बीच दर्शकों को बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस का आधिकारिक बयान आया है कुलगाम अटैक पर। जम्मू कश्मीर पुलिस के बयान में जो बात कही गई है वो आप देखिए, मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, ये पुलिस ने जानकारी दी है। तो अंधाधुंध फायरिंग की गई मजदूरों पर। कुलगाम में हुए हमले में 2 गैर कश्मीरी लोगों की हत्या कर दी गई, एक के घायल होने की सूचना है जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों की एक बार फिर से कायराना हरकत।
और पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो ऐसा लगता है जानबूझकर गैर कश्मीरी लोगों को जो स्थानीय नहीं है उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सघन जांच पड़ताल लगातार जारी है ताकि आतंकवादियों को धर दबोचा जाए। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और आसिफ, एक बड़ी तस्वीर इन घटनाओं से साफ तौर पर नजर आती है कि जो लोग बाहर से वहां काम करने के लिए जा रहे हैं, मजदूरी के लिए जा रहे हैं या और भी किसी रोजी रोटी की तलाश में, उन्हें ऐसा लगता है कि डराया जा रहा है ताकि वहां ना पहुंचे, वो ना जाएं। देखिए अखिलेश, खास तौर पे अगर 5 अक्टूबर के बाद की घटनाओं को देखें, जब श्रीनगर में जो पहली हत्याएं हुई थी जिनमें एक गैंग, जो एक लोकल एक गैंग था, उसके लोगों को निशाना बनाया गया। उसके बाद एक सरकारी कर्मचारी को पहले निशाना बनाया गया, लेकिन उसके बाद अचानक से पैटर्न बदल गया। पहले एक लोकल कश्मीरी पंडित कमिस्ट को निशाना बनाया गया और उसके बाद उसी दिन एक प्रवासी मजदूर को श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में गोली से मार दिया गया। उसके बाद जहां ये माना जा रहा था कि सुरक्षा बलों के दबाव के आगे मिलिटेंट्स को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ेगी या उनको रोक दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बावजूद, बड़ी संख्या में मिलिटेंट्स के मारे जाने के बावजूद भी इस पैटर्न को फिलहाल तोड़ा नहीं जा सका है और लगातार पूरी कश्मीर घाटी में अब ये पैटर्न फैलता जा रहा है। जो पहले सिविलियन किलिंग्स हुई थी, जिनमें 7 किलिंग्स तो श्रीनगर शहर में अकेले हुई थी, जिसमें 3 प्रवासी मजदूर यहाँ पे मारे गए थे, एक कश्मीरी पंडित, एक कश्मीरी सिख, तो एक टीचर मारा गया था। लेकिन अब ये फैल के दक्षिण कश्मीर की तरफ जा रहा है, जो कि चिंता की बात है, क्योंकि मैं बताता हूँ अखिलेश की बाहर से आने वाले ज्यादातर प्रवासी मजदूर दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में ही काम करते हैं, क्योंकि यहाँ वो जगह है जहाँ पे ईंट के भट्टे बड़ी संख्या में हैं, कारखाने हैं और खासतौर पर सेब के बगीचों में ये लोग काम करते रहे हैं, जहाँ पे ढुलाई वगैरह का काम भी करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर हैं और उनको निशाना बनाना काफी आसान है, जिस बात की पुष्टि खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के कश्मीर जोन के आईजी ने की थी। कि शुक्रिया आसिफ कुरैशी इस जानकारी के लिए आपका। लेकिन वही सवाल कि आखिर जो जानबूझकर इन मजदूरों को टारगेट किया जा रहा है, आखिर इसके पीछे वजह क्या, मकसद क्या, ये आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने कब्जे में ले लिया है। सघन जांच पड़ताल लगातार जारी है। 2 गैर स्थानीय मजदूरों की हत्या कर दी गई। प्रवासी यानी जो दूसरे राज्य से वहां पर पहुंचे थे काम की तलाश में, जो वहां पर काम करते थे, ऐसे मजदूरों की जान ले ली गई है। और कितने ये आतंकवादी बेखौफ हो चले हैं उसका अंदाजा आप लगाइए। घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और उसके बाद वहां से चंपत हो गए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों की कायराना हरकत। कुलगाम में गैर कश्मीरियों को गोली मारी गई। कल की घटना, आज की घटना, दोनों तस्वीरें, दोनों वीडियो आपके सामने। कुलगाम में आज 2 मजदूरों की हत्या हुई और श्रीनगर और पुलवामा में देखिए किस तरह की घटना सामने आई थी। 2 गैर कश्मीरियों को आतंकवादियों ने मार डाला था। तो एक बार फिर से अशांति का वातावरण, अशांति का माहौल नजर आ रहा है। तो दोबारा हम जाएंगे, बात करने की कोशिश करेंगे उनका क्या कहना है। जम्मू कश्मीर में देखिए किस तरीके से एक बार फिर से आतंकवादियों की कायराना हरकत सामने आई है। बड़ा सवाल ये, जिस तरीके से बेगुनाहों की जान जा रही है, आखिर कैसे इसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही तय होगी। हमारे साथ आसिफ कुरैशी भी जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से हमारे सहयोगी। आसिफ, कुछ और भी पता चल पा रहा है क्या? आतंकवादियों को पकड़ा गया या फिर भाग गए वहां से? देखिए, जो हमलावर थे उनके बारे में यही बताया गया है कि वो उस मकान के अंदर आए और ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद वहां से भाग निकले, क्योंकि जैसा पहले भी देखने में आया है कि इस तरीके से हमले के पहले काफी ज्यादा रैके किया जाता है और ऐसी जगहों का चयन करके हमले किया जाता है जहां से फिर भाग निकलना आसान हो, चाहे वो भीड़ भाड़ वाला बाजार हो या फिर जो आबादी से दूर मकान या ऐसे स्कूल या ऐसी जगह जिनको जहां पे आसानी से निशाना बनाया जा सके। इसी तरीके की घटना श्रीनगर के स्कूल में भी हुई थी। एक ऐसी जगह पे स्कूल को चुना गया था जो कि शहर में होते हुए भी भीड़ भाड़ से काफी दूर है, एक सुनसान इलाके में ही बना हुआ स्कूल है। तो इसी तरीके से जिस जगह पे ये हमला हुआ, यहाँ पे काफी संख्या में जो है प्रवासी मजदूर रहते हैं, लेकिन जिन घरों में ये रहते हैं वो जो आम बस्तियां हैं, बस्तियों के साथ ही जो अलग मकान बनाए होते हैं वहां पे रह रहे होते हैं और ऐसे ही एक जगह का चयन करके इस हमले को अंजाम दिया गया। और जो हमलावर थे, बिल्कुल, और इस तरीके से आप समझ सकते हैं जो बाहर के लोग वहां पर हैं, जम्मू कश्मीर में अलग अलग राज्यों के लोग, वो किस तरीके से खौफजदा हो रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इस जानकारी के लिए। ABP News,
आपको रखे आगे।